तो एनडीए अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। यानी सुरेश भगत का धमकी एनडीए को। खुले तौर पर यहाँ की जनता को बाढ़ से मुक्ति मिले। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो उसके लिए कितना काम हुआ है? कब जिला बनेगा? जब यहाँ की प्रतिनिधि, सांसद, विधायक इस पर अपना मुखर होकर सरकार पर प्रभाव डालेंगे, दबाव डालेंगे, जिला बनेगा। कौशकीपुर, देश आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी भगवान भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। प्रतिवर्ष कौशकीपुर, कोसी में बाढ़ आते ही बेघर हो जाते हैं कि हमारे क्षेत्र का उनसे कभी कल्याण होना है। राजद से बचने के लिए मन मार कर भी इन्हें जिता दिया करते हैं। विधायक के दायरे का एक भी काम हमको नहीं मिला। तब क्या काम मिला है? कार्य विकास के प्रति जो हमारी जरूरत है उस पर कभी इन्होंने विधानसभा में बात ही नहीं रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। अभी हमारी उपस्थिति जो है गोपालपुर विधानसभा में है और हमारे साथ जो है गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरेश भगत हैं। कैसे हैं सर? सब ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपके इनकलाब इंडिया को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ग्रास रूट पर आपको मेहनत जाकर करते हैं, सही तथ्यों को जनता के सामने लाते हैं। इसके लिए एक बार पुनः आपको बधाई। शुक्रिया। पहले हम जानना चाहते हैं कि गोपालपुर विधानसभा जो है दक्षिण में मां गंगा है, उत्तर में कोसी है और इसके बीच, तो यहां का जो क्या मुद्दा है? गोपालपुर विधानसभा और नवगछिया अनुमंडल का सबसे बड़ा अभिशाप कोसी गंगा बाढ़ से पीड़ित यहाँ की जनता। पहला काम, यहाँ हम कृषि प्रधान देश और हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे प्रथम आवश्यकता है यहाँ की जनता को बाढ़ से मुक्ति मिले। इसके लिए गंगा के बाएं किनारे और कोसी के बाएं दाएं दोनों किनारे से सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि बाढ़ से यहाँ के किसान पीड़ित न हो। मुद्दा तो गिना दिए सर कि ये चीज है। वर्तमान में केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो उसके लिए कितना काम हुआ है? बाढ़ के लिए हमने 24 से लगातार प्रयास किया और मैंने इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय चिराग पासवान जी को लिखित में आवेदन दिया और मेरे आवेदन का मुख्य विषय जाह्नवी चौक से कटरिया कोसी ब्रिज तक बांध कम रोड का निर्माण होने से गंगा से किसी प्रकार का क्षति हमारे क्षेत्र में नहीं होगा और कटिहार, पूर्णिया से भागलपुर आने जाने वालों को एक बाईपास शॉर्टकट सड़क भी मिल जाएगा। कोसी में मैंने कोसी के दाएं किनारे पिछले 15 साल से डेड रेलवे लाइन सहोड़ा मगरौनी के निकट कट जाने से 3 से 4 पंचायत प्रतिवर्ष
बाढ़ से प्रभावित है। कौस्कीपुर देश आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी भगवान भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। प्रतिवर्ष कौस्कीपुर कोसी में बाढ़ आते ही बेघर हो जाते हैं। गाय माल जीवन यापन खाना बदोश की तरह होता है। इसकी सूचना जब आप चिराग पासवान जी को दिए तो उसके प्रति कुछ कार्य हो रहा है या कि सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया सर? मैंने जो उनको लिखित बातें दी और व्यक्तिगत मिला, जिस पर उन्होंने अपने स्तर से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री को अपनी बात, मेरी बात को बढ़ाकर इसे पॉजिटिव काम करने के लिए चिट्ठी लिखी गई और वह चिट्ठी का जवाब भी हमें मिल चुका है। वो कार्रवाई में है। जरूरत इस बात की है कि प्रतिनिधि उसमें सजग होकर लगे रहे तो निश्चित रूप से यह कार्य धरती पर दिखेगा। आपका शब्द है प्रतिनिधि सजग रहे। प्रतिनिधि तो यहाँ के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी हैं, आपके ही गठबंधन के, उनको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय विधायक के बारे में हमारे क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है। उन्हें पार्टी के नाम पर लगातार 4 वर्ष चुनाव में 20 वर्षों से चुना जा रहा है। जनता के अनुरूप उन्होंने कभी भी अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। ये सभी क्षेत्र की जनता जानती है और मैं नहीं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र का उनसे कभी कल्याण होना है। तब पर भी यदि आप बोल रहे हैं गठबंधन धर्म के बोल रहे हैं, ठीक बात, पर कि जनता बार बार उन्हीं को क्यों चुन रही है? आप भी तो पिछले बार चुनाव लड़े थे ना? मैं पिछले बार चुनाव सिंगल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा था। उनके बार बार जीतने का एक ही कारण है, यहां की जनता राजद से बचने के लिए मन मार कर भी इन्हें जिता दिया करते हैं। यही मुख्य कारण। गोपाल मंडल का 3 काम बताइए। आपने 3 काम पूछ दिया। अभी तक मैं जो क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दे पे भी आ रहे हैं कि विपक्ष की अच्छी भूमिका, विधायक के दायरे का एक भी काम हमको नहीं मिला। तब क्या काम मिला है? कार्य विकास के प्रति जो हमारी जरूरत है उस पर कभी इन्होंने विधानसभा में बात ही नहीं रखी है। विधायक जब भी विकास क्षेत्र में कराती है उसके एक फ्लोर है विधानसभा जी, और जब तक हम वहां अपनी विषय को मजबूती से रखकर नहीं कराते हैं तब तक क्षेत्र में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज यहाँ जो भी काम चल रहा है, पुल हो, लाइन हो, एबीसीडी जो भी, ये विधायक के दायरे से बाहर का है। मतलब आपका कहना है गोपाल मंडल कोई काम नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज है कि नवगछिया बार बार सुनने में आता है, न्यूज़पेपरों में देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि नवगछिया जिला बनेगा। आखिर कब जिला बनेगा? जब यहाँ की प्रतिनिधि, सांसद, विधायक इस पर अपना मुखर होकर सरकार पर प्रभाव डालेंगे, दबाव डालेंगे, जिला बनेगा। तो यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं तो वो गूंगे हैं और बहरे हैं। इस बिंदु पर हमारे दोनों प्रतिनिधि उदासीन हैं, कभी मतलब नहीं रखे हैं। जब उदासीन हो जाता है सर, काम नहीं करते हैं, तो जनता और पक्ष विपक्ष के लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि का विरोध करते हैं, उनके प्रति धरना प्रदर्शन करते हैं। आप कभी किए हैं कि सिर्फ वैसे नेताजी जिंदाबाद है? 2024 में हमने नवगछिया अनुमंडल कार्यालय पर मुख्य 2 बिंदु, नवगछिया को संपूर्ण जिला बनाओ और
नौगछिया को बाढ़ मुक्त करूं। बाढ़ मुक्त के काम पर धरना प्रदर्शन और मेरे लिखा पढ़ी संघर्ष के बदौलत आज कोसी पार कदबा ठाकुर जी कचहरी टोला मरकोस धार में काम हुआ। काम में कमी बेसी जो हुआ वहां की जनता देख रही है, विभाग के इंजीनियर देख रहे हैं और मैंने भी देखा संतोषजनक कार्य नहीं हुआ। फिर भी उस गांव के लिए वह संजीवनी है। अच्छा, अब मुद्दे पर बात आते हैं। 2-3-4 मंथ में चुनाव आने वाले, सुरेश भगत क्या इस बार मैदान में आएंगे कि आउट? जहां तक मेरा अभी जनसंपर्क अभियान और पार्टी संगठन को मजबूत करने का लगातार चल रहा है और यह उम्मीद करते हैं कि इस बार भागलपुर जिला में सबसे अधिक वोट 2020 में गोपालपुर से जनता ने दिया है। लोजपा रामविलास को निश्चित रूप से यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेगी। अगर इसमें कोई गड़बड़ियां हुई तो एनडीए अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। यानी सुरेश भगत का धमकी एनडीए को खुले तौर पर तो कौन सा रास्ता चलिए? रास्ता जनता के बीच। मान लीजिए टिकट नहीं दिया, ठीक है, तो क्या कीजिएगा? मैं अपने संगठन और जनता के बीच में जाकर इस पर निर्णय लूंगा और चुनाव लड़ूंगा। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से अपील करना चाहते हैं, 20 बरस से हम विकास से महरूम हैं, इसलिए इस बार परिवर्तन में जनता साथ आए और काम करने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुने। निश्चित रूप से अंतर दिखेगा, क्षेत्र का विकास होगा। नौगछिया को जिला बनाने का पूर्ण रूपेण लड़ाई लड़ूंगा। बाढ़ से मुक्ति दिलाने का मेरा संघर्ष रहेगा। जब तक पूरा नहीं होगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे साथ थे सुरेश भगत, जो कि जनहित के मुद्दों को खुलकर अपनी बातें रखे और जो भी यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनसे जो शिकवा शिकायत थे वो आप सबों के बीच रखे। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बताइएगा और अब वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।